नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पहले तो आप सभी को ये बात मालूम है कि जो आपका इंडक्टोथर्म का स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल आता था, सभी पैनल आपका एनालॉग टाइप का था। अभी के डेट में हर जगह में आपको पीएलसी पैनल देखने के लिए मिलेगा। एनालॉग टाइप का पैनल में काम करने से बहुत सा दिक्कत होता था, लेकिन अभी के डेट में पीएलसी पैनल में जब काम कीजिएगा तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, काफी आसान हो गया है। जैसे दोस्तों, पीएलसी पैनल में जब आप काम कीजिएगा तो आपको हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्यादातर क्या होता है प्रैक्टिकल में कि हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा है और जब आप रीसेट कर रहे हैं रीसेट भी हो जा रहा है, और फिर जब आप फर्नेस को कंटिन्यू चला रहे हैं फिर दोबारा वही सेम ट्रिपिंग आ रहा है हाई डीसी बस वोल्टेज का। तो आखिर ये जो आपका ट्रिपिंग है ये किस लिए आता है, आने का कारण क्या है, अगर इसका प्रॉपर तरीका से मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या क्या इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, हर एक एक पॉइंट इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर वीडियो को अच्छा से देखिएगा तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। प्रॉपर तरीका से अगर आप काम करवाइएगा तो इस प्रॉब्लम को भी आप बहुत आसान तरीका से ठीक करवा सकते हैं। जैसे दोस्तों, जब आप देख रहे हैं हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा है तो ज्यादातर आपको क्या देखना है कि कितना नंबर हीट में आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, कभी 1 नंबर हीट पे भी आ जाता है, कभी 2 नंबर हीट पे भी आ जाता है, कभी 3 नंबर हीट पे भी आ जाता है। बहुत सा जगह में ऐसा भी देखा गया है कि कंटिन्यू आपका 15 हीट चल गया है, इसके बाद जो आपका 17 हीट है इसमें आपका बार बार जो हाई डीसी बस वोल्टेज है इसका ट्रिपिंग आ रहा है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो पैनल के पास में आपको थोड़ा देर खड़ा होके देखना है कि सिर्फ ये जो हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग है इसके साथ साथ में और कौन कौन सा ट्रिपिंग आ रहा है। प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, कभी आपका हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा है, फिर जब आप रीसेट करके दोबारा पैनल को चला रहे हैं तो कभी आपका शॉर्ट आर्किंग इन द कॉइल का भी ट्रिपिंग आ रहा है, कभी कभी पॉजिटिव डीसी अनबैलेंस, कभी कभी नेगेटिव डीसी अनबैलेंस। और एक ट्रिपिंग कौन सा देखने के लिए मिलता है ना, जीएलडी स्टॉप। तो हर बार अगर अलग अलग ट्रिपिंग आ रहा है तो इसका मतलब है कि पैनल में आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं है। जो आपका क्रूसिबल है, जिसको फर्नेस या भट्टी बोलते हैं, इसी में ही कुछ ना कुछ फॉल्ट है। जब तक आप बारीकी से चेक नहीं करवाइएगा तब तक हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग कभी भी नहीं जाएगा। जैसे दोस्तों, जो आपका फर्नेस है तो फर्नेस में मेन चीज क्या है ना, इसमें आप सभी को ऑलरेडी हम बताए हैं कि 3 टाइप का कॉइल होता है। एक होता है आपका एसएस टर्न, दूसरा होता है आपका कॉपर टर्न, तीसरा फिर बॉटम में आपका एसएस टर्न दिया हुआ रहता है। जब आप पैनल को चला रहे हैं तो उस टाइम ज्यादातर आपको किसके ऊपर ध्यान देना है ना, जो आपका पानी का वाटर प्रेशर है, वाटर प्रेशर के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना है। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास बार बार हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा है तो जब पैनल आपका कंटिन्यू रनिंग चल रहा है इसके बीच में कभी कभी आ रहा है। और एक क्या होता है, जब एक 25 टन का अगर आप फर्नेस चला रहे हैं तो 25 टन का फर्नेस में क्या होता है ना, हम 500 किलोवाट लगा रहे हैं तब भी आपका हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ जा रहा है, या अगर हम 10,000 किलोवाट लगा रहे हैं तब भी आपका क्या हो रहा है, हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ जा रहा है। तो इस पे भी कुछ कुछ जो पॉइंट है इसी को आपको अच्छा से फॉलो करना है। जो आपका फर्नेस है इसमें आप सभी को पता है कि एसएस कॉइल भी होता है, कॉपर कॉइल भी होता है। तो
कॉइल के ऊपर आपको बहुत बारीकी से ध्यान से चेक करना है कि आखिर हाई डीसी बस वोल्टेज क्यों होगा ना। इसका एक ही कारण है कि जो आप फर्नेस में एसी पावर से ये चलता है, तो पैनल का सिस्टम के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप सभी को हम बताए थे कि पहले आपका कन्वर्टर में आएगा, फिर डीसी चौक में आएगा, डीसी चौक के बाद इन्वर्टर में आएगा, इन्वर्टर के बाद आपका किस में जाएगा ना, जो आपका फर्नेस सेलेक्टर स्विच है, फर्नेस सेलेक्टर स्विच होते हुए आपका फर्नेस तक जाएगा। इसके बीच में क्या है ना, कैपेसिटर बैंक है। ठीक है, तो जो आपका फर्नेस सेलेक्टर स्विच है, यहां तक आपको एकदम जो सर्किट है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कौन सा ना, जो आपका हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा है, तो कन्वर्टर में हमारा कौन सा सप्लाई घुसता है, एसी सप्लाई। फिर इसको डीसी बनाया जाता है, फिर इसको प्योर डीसी बनाने के लिए डीसी चौक से फिर क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। इसके बाद इसको प्योर डीसी बनाया जाता है। फिर आपका सप्लाई किस में आता है ना, इन्वर्टर में आता है। इन्वर्टर का काम क्या है, जो आपका डीसी सप्लाई है दोबारा इसको एसी बनाता है, और एसी बनाने के बाद कैपेसिटर बैंक होते हुए, फर्नेस सेलेक्टर स्विच होते हुए, जो आपका भट्टी है या फर्नेस है या जिसको क्रूसिबल बोलते हैं, यहां तक आता है। तो जब आपका फर्नेस का जो आपका कॉपर का कॉइल हो या आपका एसएस का कॉइल हो, या बॉटम में हो या आपका टॉप में हो, कहीं भी थोड़ा सा भी पानी के चलते अगर शॉर्ट सर्किट हो रहा है, या अगर कोई जगह में आर्क के साथ आपका कनेक्ट हो रहा है, तो कौन सा ट्रिपिंग आएगा, हाई डीसी बस वोल्टेज का ही ट्रिपिंग आएगा। आप जब लाइट बंद करके चेक कीजिएगा तो उस टाइम ज्यादातर कभी कभी देखने के लिए मिलता है, और कभी कभी बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जो आपका हाई डीसी बस वोल्टेज है, इसीलिए हम बताए कि कितना नंबर हीड में आ रहा है, 1 नंबर में या 2 नंबर या 3 नंबर, सबका जो ट्रिपिंग कराने का तरीका है बिल्कुल अलग अलग है। अब जब आप इस फॉल्ट को आइडेंटिफाई कीजिएगा तो उस टाइम आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, टॉप में जो आपका एसएस स्टैंड है, इसमें कोई जगह में जो आपका दोनों कॉइल का बीच में गैप है, कोई जगह में 8 mm गैप होता है, कोई जगह में आपका 10 mm का गैप दिया जाता है। यानी कि ये किस लिए होता है ना, जिस हिसाब से आपका फर्नेस है उस हिसाब से कॉइल का गैप भी मेंटेन किया जाता है। और इसके बीच में ज्यादातर आपको सिंघानिया गुटका नहीं तो माइका गुटका ये लगा हुआ देखने के लिए मिलेगा। ठीक जो आपका फर्नेस का कॉइल के साथ व्हाइट सीमेंट से कोटिंग किया गया है, तो कोटिंग जो है ये आपका कॉइल का बीचों बीच में है। तो ठीक जब आप बहुत बारीकी से ध्यान से देखिएगा तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, जो हम कोटिंग किए हैं इसके बीचों बीच ठीक इस जगह में कार्बन आ गया है। कार्बन मतलब क्या हुआ है, दोनों टाइन के बीचों बीच में बिल्कुल काला हो गया है। अब काला सिर्फ खाली जगह में आपको देखने के लिए मिल सकता है, नहीं तो जो आपका पावर योग है या नॉन पावर योग है इसका बीचों बीच भी हो सकता है। जब आप योग खोल के परफेक्ट तरीका से चेक करवाइएगा तो आपको क्या पता चलेगा ना, दोनों कॉइल का टाइम टू टाइम शॉर्ट हो रहा था, इसके चलते क्या हो रहा था, हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा था। यानी कि जो आपका एसएफसी पैनल है इंडक्टोथर्म का स्टैटिक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर पैनल, तो इसका फीडबैक कहां से लिया जाता है ना, जो आपका इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड है, इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड से। यानी कि फर्नेस में आपका कोई कारण से जो आपका शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, हाई डीसी बस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा है। तो पैनल में कहां पे डीसी सप्लाई है ये आपको पहले कॉन्फर्म करना है। जब आप डीसी सप्लाई कॉन्फर्म कीजिएगा ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि कहां से फीडबैक लिया गया है। तो ज्यादातर प्रैक्टिकल में आपको जो इंडक्टोथर्म का फर्नेस है इसमें 2 मीटर भी आपको लगा हुआ देखने के लिए मिलता है। एक होता है क्या
पॉजिटिव डीसी अनबैलेंस और एक होता है आपका नेगेटिव डीसी अनबैलेंस। अब दोनों में ही अगर 800 वोल्टेज डीसी रहेगा तो इसको बोला जाता है बैलेंस वोल्टेज। तो जब तक आपका पॉजिटिव साइड में 800 वोल्टेज डीसी है और नेगेटिव साइड में 800 वोल्टेज डीसी है, तब तक आपको कभी भी हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब भी आप ध्यान दीजिएगा कि हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा है, ठीक पॉजिटिव साइड हो या नेगेटिव साइड हो, ये दोनों में से कोई एक साइड का वोल्टेज ज्यादा हो रहा है। इसीलिए क्या हो रहा है, कभी कभी आपका ट्रिपिंग दे रहा है हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग दे रहा है, कभी दे रहा है शॉर्ट आर्किंग इन द कॉइल का ट्रिपिंग, कभी पॉजिटिव डीसी अनबैलेंस, कभी नेगेटिव डीसी अनबैलेंस, कभी आपका जीएलडी स्टॉप का। यानी कि जो आपका इंडक्टर का पीएलसी पैनल है बहुत बड़ा जो दुर्घटना होने वाला है, यानी कि पैनल में जो आपका इन्वर्टर साइड है, इन्वर्टर साइड में क्या लगा हुआ रहता है ना, एसीआर लगा हुआ रहता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और 25 टन का एक जो आपका फर्नेस है, इसमें जो एसीआर का उपयोग किया जाता है इसका 80,000 रुपया दाम है। इसको प्रोटेक्ट यानी कि प्रोटेक्शन के लिए पीएलसी पैनल जो है पहले ही आपको इंडिकेट करके ट्रिप करा दे रहा है। अगर आप कंटिन्यू बार बार ये जो आपका कॉइल है, चाहे एसएस का हो या कॉपर का हो या बॉटम में हो या टॉप में हो, शॉर्ट सर्किट करवाइएगा तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या देखने के लिए मिलेगा, जो आपका इन्वर्टर साइड में एसीआर लगा हुआ है ये आपका खराब हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए ही क्या दिया गया है, हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग भी दिया गया है, जीएलडी स्टॉप का भी ट्रिपिंग दिया गया है, पॉजिटिव डीसी अनबैलेंस का ट्रिपिंग दिया गया है, नेगेटिव डीसी अनबैलेंस का ट्रिपिंग दिया गया है और शॉर्ट आर्किंग इन द कॉइल का भी ट्रिपिंग दिया गया है। तो जब तक आप बारीकी से इस फॉल्ट को नहीं समझिएगा तब तक आपका ठीक नहीं होगा। ज्यादातर क्या होता है, आप देख रहे हैं हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ रहा है और तुरंत आप पैनल में रिसेट कर दे रहे हैं, फिर दोबारा पैनल चालू भी हो जा रहा है। जैसे ही आपका पैनल 500 किलोवाट में चल रहा है तो तुरंत फिर दोबारा हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग आ जा रहा है। कभी क्या हो रहा है, 10,000 किलोवाट तक पावर में तो चल रहा है, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा फिर हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग दे रहा है। तो अगर आपका 1 नंबर हीट हो या 2 नंबर हीट हो, आप सभी को ये बात मालूम है जो सिलिका रबिंग मास्क का उपयोग किया जाता है इसमें कुछ परसेंटेज जो है मॉइस्चर का मात्रा रहता है। तो उस टाइम 1 नंबर हीट हो या 2 नंबर हीट हो, इसी में कभी कभी आपको हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग देखने के लिए मिलेगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, जो हम बताया कि वाटर प्रेशर यानी कि पानी का जो प्रेशर है इसको आपको कंट्रोल करके रखना है। जब आपका सेंटरिंग हीट चलेगा और 2 नंबर हीट चलेगा तो ज्यादातर आपको क्या ध्यान में रखना है कि पानी का प्रेशर हमारा कितना जा रहा है। जब आपका रनिंग फर्नेस रहता है बहुत सा जगह में 3 kg प्रेशर दिया जाता है और आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी सेंटरिंग हीट है और जो आपका अभी के डेट में इंडक्शन हीटर आता है, हीटर लगाया ही नहीं है, डायरेक्ट सेंटरिंग हीट चालू किए है और बार बार हाई डीसी वोल्टेज का ट्रिपिंग आपका दे रहा है, तो उस टाइम आपको पानी को कंट्रोल करना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगा तो आप सभी को पता है कि जो आपका फर्नेस का कॉइल है इसमें सॉफ्ट वाटर का पानी चलता है और इसको ठंडा करने के लिए क्या आता है, रॉ वाटर का पानी आता है। तो जो आपका रॉ वाटर का पानी है इसको आप बंद कर दिए, इसके साथ एक इंटरलॉक दिया जाता है जो वाटर प्रेशर स्विच का इंटरलॉकिंग दिया हुआ रहता है कि अगर रॉ वाटर का मोटर जब तक चालू नहीं कीजिएगा पैनल आपके हेल्दी कंडीशन में नहीं आएगा। रॉ वाटर का जो प्रेशर स्विच है इसको अगर कुछ देर के लिए बाईपास करके पानी को अगर अच्छा से गर्म कर देते हैं तो क्या होगा, ये ट्रिपिंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यानी कि जो आपने व्हाइट सीमेंट से कोटिंग करवाए है इसके बाद सिलिका रबिंग मास्क से क्या किए, लाइनिंग या पैचिंग करवाए। अभी जो आपका मॉइस्चर है वो किधर से निकल रहा है ना, कॉइल का इधर से निकल रहा है। जब आपका बाहर से निकल रहा है तो उस टाइम जो मॉइस्चर का मात्रा है जब आपका ज्यादा हो जाएगा तभी आपका कॉइल का टाइम टू टाइम शॉर्ट सर्किट करवाएगा। जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा उस जगह में क्या होगा, धीरे 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 एक बार शॉर्ट सर्किट हुआ, दूसरा बार हुआ, फिर तीसरा बार हुआ, इस जगह में आपका कालापन आ जाएगा। जब आपका काला हो जाएगा, जैसे आप 500 किलोवाट में फर्नेस को चलाइएगा, जैसे पावर दीजिएगा तुरंत आपका हाई डीसी बेस वोल्टेज का ट्रिपिंग आपका आ जाएगा।
अभी आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं और बारीकी से आप सभी को समझा दिया जाएगा। कभी भी आपको प्रैक्टिकल में काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।